चैप्टर नंबर 11 9 क्लास वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में पिछली बार के लेक्चर्स में हमारी बात हो चुकी है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बता गया था, टाइप्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी बात हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज हम वन बाय वन जो मेन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पहली है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, इसे सिस्टमेटिक ढंग से हम रिवाइज करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम है काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो एनर्जी जो है मोशन के कारण होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि किसी वस्तु में उसकी गति से उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी वस्तु में उसकी गति किससे उत्पन्न, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्यों जनरेट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी किस वजह से हमारे पास आ रही है। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? मास, वस्तु का द्रव्यमान, और उसके साथ उसकी वेलोसिटी। अगर आप बताइए कि वेलोसिटी 0 हो जाए तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और भी कार रेस्ट में है तो उसमें पूछा जाए कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या है तो 0, ठीक है। कार एट रेस्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है इसकी। अगर जिसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा तो भी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो याद रखिए, गतिज ऊर्जा 0 हो तो वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो इस तरह से आगे हम डिटेल इसका फॉर्मूला डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में बता दिया कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स भी आप नोट कर सकते हैं कि इसके एग्जांपल से कि हम काइनेटिक एनर्जी को कहाँ देखते हैं। जैसे बस या कार है, जैसे कोई गतिमान बस है अथवा कार है, रेलगाड़ी है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान गोली, यानी जो फायर करते हैं हम, गन से जो फायर करते हैं उस गोली में भी गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में भी गतिज ऊर्जा होती है। जो फ्लोइंग, जो पानी फ्लो करता है या झरना बहता है तो जो चीज़ मोशन में है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में भी गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान गेंद में भी गतिज ऊर्जा होती है। अगर कोई गेंद है उसको, वो अगर गतिमान है तो गतिमान जो है गतिमान गेंद में भी काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। बस यही इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके एग्जाम्पल बता दिए कि मोशन में, कोई बॉल मोशन में है तो गतिज ऊर्जा है, कोई कार मोशन में तो गतिज ऊर्जा है, बंदूक से छोड़ी हुई गोली उसमें गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी, झरना, ये गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो कितने सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। चलिए प्लीज़ नोट कर लीजिए।